तो बच्चों आज हम एक और नया टॉपिक मतलब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। एसिड बेस जो चैप्टर था हमारा, ठीक है, उसको आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था वो किया था कि जो एसिड और बेस होते हैं उन सभी में क्या कॉमन होता है। जो एसिड्स हैं सारे के सारे, उन सभी में हमें क्या चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, और जो सारे के सारे बेस हैं उनमें हमें क्या चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी जो अगला नेक्स्ट पार्ट है आपका, वो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी बुक के, वो मैं अभी क्वेश्चन आंसर सोल्व करने जा रहा हूँ। तो बच्चों एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवाता हूँ उसको आप पॉज करके उनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो नोट्स आपके काम आएंगे एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, अगर आपने वो नोट्स बना लिए जो मैं अभी करवा रहा हूँ, इसके बाद जो हम स्पीड अप वीडियोस बनाएंगे, स्पीड अप वीडियोस का मतलब है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं सीबीएसई के, वो सारे डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज करके। तो आपको सिर्फ ये नोट्स से ही आपका काम चल जाएगा, आपको किसी और बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो मैं आपको नोट्स बनवाता जा रहा हूँ वो नोट्स आप बनाते जाओ, और प्लस साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सिलेबस कवर करने के बाद वो करते जाना, वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी बुक का आपकी। तो क्वेश्चन है कि वाई डू HCl, एक बार मैं चेक कर लूँ कि अच्छे से वीडियो बन रही है, ब्लर तो नहीं आ रहा पीछे। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास कि जैसे HCl HNO3 है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं अपना, क्यों एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, जब हम उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब कि जब उसको पानी में डाला जाता है। ठीक है, और जबकि जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते पानी में डालने पे। इसका रीज़न क्या है? देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि जो कंपाउंड H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा वही एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा, और जो H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर पाएगा वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे HNO3 हो गया हमारा और HCl हो गया, जैसे हम इसको पानी में डालते हैं, जैसे HCl है ये हमारा ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और किसमें Cl नेगेटिव में, और ऐसे HNO3 ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। ठीक है, तो अब देखो H पॉजिटिव मिल रहा है इस केस में, लेकिन तो इसलिए एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन जो हमारे कंपाउंड्स हैं जैसे अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो आंसर लिखते हैं। द कंपाउंड्स लाइक, ठीक है, HCl, HNO3 शो एसिडिक बिहेवियर बिकॉज दे फॉर्म, ये बनाते हैं, ठीक है, दे फॉर्म क्या बनाते हैं, H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, और जो बाकी कंपाउंड्स हैं अल्कोहल और ग्लूकोज, ये H पॉजिटिव को रिलीज नहीं कर पाते, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाते। वाइल कंपाउंड्स लाइक, ठीक है, अल्कोहल एंड ग्लूकोज do not form H positive ion in aqueous solution, therefore they do not behave like acid, they do not behave like acid, यह वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। समझ आया बच्चों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, सिंपल है बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो हम यही मान के चलते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। बस आपने हर एक वीडियोस को ध्यान से देखना है, समझना, नोट्स बनाने हैं। मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, पर चीज़ों को समझना ध्यान से। चलो मैं, आप ये नोट कर रहे हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो बच्चे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि why does an aqueous solution of an acid conduct electricity। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे अगर मैं किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बना लूँ, है ना, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि मैंने एसिड, पानी के अंदर एसिड को डिसोल्व कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, वो एक्वस सॉल्यूशन बन गया एसिड का। मैं दोबारा बोलता हूँ, क्या किया मैंने, पानी के अंदर एसिड को डिसोल्व कर दिया तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है एसिड का,
तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो जाती है। तब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिसिटी तो पानी में वैसे ही पास हो जाती है। नहीं बच्चों, अगर हमारा प्योर वाटर होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ये मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ, ठीक। तो बच्चों अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में मैं कैसे अप्रूव करके दिखाऊंगा कि जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का गुड कंडक्टर होता है। देखिए पहले हमने क्या किया, नॉर्मल वाटर के अंदर इस दोनों वायर्स को डिप करके देखा ग्लास के। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि मैंने दोनों वायर्स को डिप कर दिया पानी के अंदर, और जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, लेकिन बहुत कम ग्लो कर रहा है। और ऐसे तो जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है उसके अंदर ग्लो नहीं करता। ये थोड़ा बहुत ग्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। अब जैसे मैंने क्या किया, इसके अंदर एसिड डाल दिया। अब जैसे मैं इसके अंदर डिप करूँगा, देखो कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लो बढ़ गया बल्ब का। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, एसिड डालने से आयंस प्रोड्यूस हो गए, और वो आयंस की वजह से जो वाटर है वो गुड कनेक्ट। तो बच्चों आपने देखा एक्सपेरिमेंट में इसमें कि प्योर जो हमारा वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर एसिड डाला पानी के अंदर तो उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे का रीजन पता क्या होता है बच्चों। जैसे ही हम एसिड को पानी में डालते हैं, जैसे हमने एचसीएल डाला था, ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब इस ब्रेकेज की वजह से आयंस प्रोड्यूस हो गए पानी के अंदर, और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। अगर पानी के अंदर आयंस प्रेजेंट रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अगर पानी के अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। आयंस का होना जरूरी है, क्योंकि जो जैसे हम प्लग में लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन के, है ना, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा प्लग के, और ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसमें कंडक्शन बनेगी वाटर के अंदर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए आयंस का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो एक्वा सॉल्यूशन क्यों कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्योर वाटर नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट एक्वा सॉल्यूशन क्यों करेगा, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में आयंस बन जाते हैं और वही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, लिखते हैं बच्चों, नोट कर लेना साथ साथ। तो when an acid is dissolved in water, when an acid is dissolved in water, it breaks into ions. It breaks into ions. एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो when an acid is dissolved in water, it breaks into ions, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे मैं HCl को डालूंगा तो HCl ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। These ions are responsible for the conduction of electricity in the solution। यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जैसे जो ड्राई HCl गैस होती है वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करती है ना, क्यों नहीं कर पाती। अब पहले लिटमस पेपर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि आपने देखो दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं हमारे पास, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, समझा गया। और जो एसिड होता है बच्चों वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, आपने ABR से याद रखना है, ठीक है। ABR मतलब कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, ABR याद रखोगे। और बेस उसका उल्टा काम करता है, बेस क्या काम करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। चाहे आप BR भी याद रख लो चाहे ABR, अगर दोनों याद रखोगे कंफ्यूजन हो जाएगी। एक याद रख लो ये ABR करके है, ABR मतलब कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, ठीक है। और बेस क्या करेगा, बेस उल्टा करेगा, वो रेड को ब्लू करेगा, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना है कि कोई चीज़ एसिड है बेस है, ठीक है, मान लो आपने चेक करना है कि एसिड है, तो अगर आप क्या करोगे, ब्लू लिटमस पेपर लोगे, ठीक है। आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसको एसिड उसमें डिप करके देखा सॉल्यूशन में,
अगर उसने चेंज कर दिया उसका सॉल्यूशन का जो लिटमस पेपर का कलर है, अगर वो ब्लू कलर से रेड हो गया तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एसिड। और अगर मान लो कलर चेंज नहीं है उसका मतलब बेस है। तो ऐसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर लेके देखना, या सॉरी हाँ ब्लू रेड लिटमस पेपर लेके देखना, अगर उसने क्या किया, रेड लिटमस पेपर अगर हमारा ब्लू हो गया तो उसका मतलब बेस है। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। ठीक है, ABR में दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, ABR मतलब एसिड ब्लू को रेड करता है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एसिड लिटमस पेपर था मान लो ब्लू कलर का, तो अगर हम उसको, अब HCl दो फॉर्म में होती है, एक तो गैस की फॉर्म में और एक लिक्विड की फॉर्म में। हमने ड्राई HCl गैस ली, ठीक है, गैस ली जो ड्राई है। तो जब हम रेड लिटमस पेपर को, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर को हम HCl में डिप करते हैं, उसके सॉल्यूशन जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसमें डिप करते हैं, तो क्या होता है, हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन, हमने HCl का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, इसके अंदर लिटमस पेपर डाला जो किसका कलर का था, ब्लू कलर का, और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है फिर रेड में। लेकिन अगर हम लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को अगर ड्राई HCl गैस के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं तब उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो दोनों एसिड है ना। तो इसमें चेंज कर रहा है और ड्राई HCl गैस में चेंज नहीं कर रहा। इसके पीछे का कारण क्या है बच्चों, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी एसिड की तरह तब बिहेव करेगा जब वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। ठीक है, अगर वो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं कर पाएगा तब वो एसिड जैसा बिहेवियर नहीं शो करेगा। और हमेशा एसिड को वाटर चाहिए होता है H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के लिए। ठीक है, अब ये ड्राई HCl गैस है, नाम ये ड्राई, तो मतलब इसमें हमारे पास मॉइस्चर नहीं है, वाटर है ही नहीं। अब वाटर है नहीं तो HCl H पॉजिटिव को रिलीज कर नहीं पाएगा, इसलिए एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। और एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा इसका मतलब वो फिर ब्लू को रेड नहीं कर पाएगा। समझ आया बच्चों? अभी इसी का आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, तो एवरी एसिड रिक्वायर मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर का मतलब वाटर टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन। ठीक है, टू H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन, और अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तभी एसिड बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, ओनली देन इट विल शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, और ड्राई HCl गैस में उसको मॉइस्चर नहीं मिलता, H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर पाएगा और इसलिए अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा तो ब्लू को रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिडिक ब्लू को रेड करता है, ब्लू लिटमस को रेड। ठीक है, इन केस ऑफ ड्राई HCl गैस द HCl गैस भी जो ड्राई है ना, नॉट एबल टू फॉर्म H positive ion because absence of moisture. ठीक है, hence it will not show its acidic behavior. Hence it will not show its acidic behavior. एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगी, है ना, एंड इट विल नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, और इट विल नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, इसलिए कलर भी चेंज नहीं होगा। देयरफॉर द कलर ऑफ द लिटमस पेपर विल नॉट चेंज। ठीक, तो इसलिए उसका जो लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके, शाबाश। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, है ना, बताता हूँ डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, घबराओ मत, टेंशन ले लेंगे, एक एक वर्ड आपको समझाएंगे। तो जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पानी के अंदर एसिड डालते हैं, एसिड के अंदर पानी नहीं डालते। देखो डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि वाटर को मिक्स करना। ठीक है बच्चों,
अच्छा, तो मान लो हमें एसिड और वाटर को मिक्स करना है, तो आपको हमेशा ये बोला जाता है कि जैसे मान लो आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें एसिड है, और ये एक दूसरा बीकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, वाटर है। तो अगर मैं दोनों को मिक्स करने के लिए बोलूँ, है ना, तो अगर आप ऐसा करोगे कि वाटर को उठाओगे इसमें डालना शुरू कर दोगे, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल गलत होगा। अगर आपको इसको उठा के इसमें डाल रहे हो, ठीक है, ये तरीका गलत है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आप एसिड को वाटर में डालोगे एक एक थोड़ा थोड़ा करके, तब ये तरीका सही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ये बोलते हैं कि अगर दोनों को मिक्स करना है तो पानी को एसिड के अंदर मत डालो, बल्कि एसिड को ड्रॉप वाइज करके पानी के अंदर डालो। देखो बच्चों, इसके पीछे का रीजन क्या है, अब रीजन समझो। क्वेश्चन समझ आ गया? अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो मतलब 50% आपको आंसर समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। पहली बात है कि क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि एसिड और वाटर का रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या बोला मैंने? एसिड और वाटर का रिएक्शन क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक। अब हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, ठीक है, समझ आ गया। तो जैसे ही आप मान लो, अगर आपने क्या किया, वाटर को उठा के एसिड में डाल दिया। अब एसिड काफी ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, वाटर थोड़ा सा गिरा, तो एसिड ज्यादा अमाउंट में, तो ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, तो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एसिड को थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालोगे, अगर थोड़ी सी हीट जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि एसिड का नेचर कैसा है, हॉट, और वाटर का नेचर कैसा होता है, कूल। तो जैसे आप इसमें डालोगे तो पानी क्या करेगा, पानी अगर थोड़ी सी, जैसे मानो आपने 1 ड्रॉप डाली या 2 ड्रॉप डाली, तो अगर थोड़ी हीट जनरेट होगी तो पानी उसको साथ के साथ एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है, और हमारा ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वाटर को उठा के डाल दिया एसिड में, अभी थोड़ी सी बूंद गिरी पानी की, है ना, अब एसिड ज्यादा अमाउंट में, तो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब, जो हीट प्रोड्यूस हुई उसको एब्जॉर्ब करने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि एसिड तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं उस हीट को, एसिड का नेचर ही नहीं हीट को एब्जॉर्ब करने का। लेकिन वाटर का नेचर है हीट को एब्जॉर्ब करना। तो जैसे ही आप एसिड को पानी में डालोगे, तो अगर मान लो आपने 2 ड्रॉप डाली, 3 ड्रॉप डाली, हीट प्रोड्यूस होगी, तो पानी इसको साथ के साथ एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। चलो अब इसका आंसर लिखते हैं कि आंसर को लिखना कैसे है, ठीक है। बोलो चेक कर लो वीडियो ठीक बन रही है, ओके। कई बार बीच में ब्लर हो जाती है, इसलिए चेक करना पड़ता है। लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जिसमें हीट निकलती है। दो होते हैं, एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होना, और एक्सोथर्मिक की हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जब भी एसिड और वाटर को कंबाइन करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक। तो इफ वी ऐड, अगर हम पहले बात करें, अगर हम ऐड कर दें किसको, पानी को एसिड के अंदर, है ना, इफ वी ऐड वाटर टू द एसिड तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस कैन कॉज ब्लास्ट टू द बीकर, है ना, ब्लास्ट कर सकती है। पर अगर हम क्या करेंगे, इफ नेक्स्ट पैरा में, इफ वी, अब हम अगली बात करें तो नेक्स्ट पैरा में, इफ वी ऐड एसिड टू द वाटर। अब हम क्या कर रहे हैं, एसिड को ऐड कर रहे हैं पानी के अंदर, एसिड टू द वाटर, देन द हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस होगी इमीडिएटली कौन एब्जॉर्ब करेगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। द हीट प्रोड्यूस, heat produce immediately if we add acid to the water, the heat produce immediately absorbed by the water। उसको एब्जॉर्ब करेगा तो हम मिक्स कर सकते हैं। अगर मान लो एक जगह में खुले में ब्लास्ट हो जाए कोई बॉम्ब का, और एक जगह पानी में ब्लास्ट हो,
तो किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, जो खुले में होगा। पानी तो क्या करेगा, उसकी हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें इम्पैक्ट हमें कम देखने को मिलेगा। आप देखा होगा एक मूवी है शायद अजय देवगन की, मेरा नाम याद नहीं, तो उसमें क्या होता है, बॉम्ब होता है, तो उसमें जो अजय देवगन होता है वो क्या काम करते हैं, शायद मूवी का नाम परवाना नाम था, कुछ ऐसे नाम था। तो जो बॉम्ब रखा होता है वो शहर में रखा होता है, तो फटाफट क्या करता है, बॉम्ब को उठा कैसे जाके समंदर के पास लेके जाता है, समंदर में फेंक देता है। समंदर में इम्पैक्ट कम होता है। वैसे तो बॉलीवुड की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बॉलीवुड में की मूवी में दिखाते हैं वो रियलिटी से बहुत दूर होता है, ठीक है। पर कोई भी चीज़ लॉजिक की होती है, ठीक है। तो अगर हम पानी में उसका इम्पैक्ट देखेंगे, पानी में मिलेगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है, सॉरी हीट प्रोड्यूस हुई है, तो पानी इसको साथ साथ एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है बच्चों। नोट कर लो उसको, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, है ना। जैसे हाइड्रोनियम आयन होते हैं कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम पानी ऐड करते हैं, या मतलब सॉरी एसिड को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, है ना। तो बच्चों देखो हाइड्रोनियम आयन बना कैसे, जब H2O को H पॉजिटिव आयन कंबाइन करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, ठीक है। अब H पॉजिटिव आयन आता कहाँ से, H पॉजिटिव आयन आता है एसिड से, ठीक है। तो क्या होगा क्या बेसिकली बच्चों, तो जैसे जैसे आप, क्योंकि H पॉजिटिव तो फिक्स है हमारे पास, है ना, कि इतने आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं HCl या HNO3 की किसी भी एसिड में, तो अगर हम पानी का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। अगर हम पानी बढ़ाएंगे तो ये कम होता जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि तो फिक्स है हमारे पास, ठीक है। मान लो पहले 500 ml में हमारे पास ये 100 थे, अब हमने पानी बढ़ा दिया तो 1000 ml कर दिया, अब 1000 ml में भी 100 है ना। तो यानी कि पर मिलीलीटर के हिसाब से इनकी प्रेजेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसलिए H2O का अमाउंट बढ़ाने से हाइड्रोनियम आयंस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं, सिंपल आंसर इसका इफेक्ट कैसे होती है, ऑन इंक्रीजिंग the amount of water, the concentration of the H3 positive ions will decrease, ठीक है बच्चों। चलो आगे OH नेगेटिव का आएगा। OH नेक्स्ट क्वेश्चन आपका OH नेगेटिव आता है हाइड्रोक्साइड आयन की। हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पहले तो बढ़ती है, हाइड्रोक्साइड आयन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो पहले तो बढ़ती है फिर कम होती है। चलो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है। और आपको किसी भी टॉपिक पे समझ नहीं आ रहा होगा, आपने कमेंट में मेंशन करना है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो अगली वीडियो हम उस टॉपिक पे बना देंगे जिसमें आपको लगता है कि डिफिकल्टीज है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके।